कर अरूज सलमान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। अरूज आके अपने वालिद के पास और जाकर उससे इजाजत लेती है कि कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, हमें आखिरकार कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आगे जाकर अरूज क्या कर सकती है, क्योंकि अब ड्रामा एंड पोजीशन पे पहुंच चुका है और अरूज अब बुरे तरीके से सलमान का बुरा हाल करने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, कैसे कैसे सलमान को अरूज तकलीफ देगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अरूज जिस वक्त जाती है पुलिस स्टेशन में जाकर बात करती है तो आगे से पुलिस वाला इसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके वालिद ने अरीज को अपने कब्जे में रखा हुआ है, ये सलमान वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जो है वो पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरीज मेरी बेटी है। तो अब उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था कि किसी तरीके से अरूज को बहकाते या उसको परेशान करते, तो इसे जहां पर शैब साहब को छोड़ देते। अरूज लेकर आती है शैब साहब को अपने घर में, तो घर में आकर महरीन के साथ बातें करना शुरू कर देती है, घर में तमाशा खड़ा कर देती है कि भाई सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या ये सारी की सारी जो हरकत है ये सलमान की और अदरीस की है, ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो महरीन जब ये बातें सुनती है तो वो अरूज को कहती है कि आप क्या कहती है कि ये सब कुछ जो है वो सलमान ने किया होगा। अरूज कहती है कि हाँ ये सब कुछ सलमान ने और अदरीस ने किया है और वो इस वजह से हमारे ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो वो अरीज को अपने कब्जे में रखा हुआ है, यही सब उनकी चाल थी। तो यहाँ पर जो नसीमा बेगम बड़ी परेशान होती है क्योंकि इन लोगों का बेचारों का कोई कसूर नहीं होता शैब साहब का, और सारा का सारा जो जुल्म है शैब साहब के ऊपर हो होता है। नसीमा बेगम कहती है कि भाई ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं, तो क्या बिगाड़ा है, कौन सी उनको तकलीफ दी है जो हमें बार बार जो वो तकलीफ दे रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो आगे से अरूज है वो बड़ा प्यारा जवाब देती है सबको, उन्हें कहती है भाई हम ये सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो महरीन बेगम पूछती है भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रही। तो आगे से अरूज जवाब देगी और कहेगी कि हाँ हम सब कुछ ऑब्जर्व इस वजह से करते हैं कि हम उनके जुल्म सह रहे हैं, उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करते, खामोशी के साथ जो है वो वापस चले आते हैं। जब भी हमारे ऊपर वो जुल्म करते हैं हमें तकलीफ देते, अगर हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते तो कभी भी हमारे साथ इस की हरकत ना करते। ये जो बातें अरूज कह रही है ये 100% ठीक कह रही है महरीन को। अगर ये पहले दिन से सलमान वालों को कोई मुंह तोड़ जवाब देते, उनको किसी किस्म का जवाब देते तो वो कभी भी ऐसी हरकतें ना करते। शैब साहब भी खामोश हो जाता है, अरूज भी उनकी जुल्म सहती आ रही है। अब जैसे महरीन के साथ इन्होंने जुल्म किया तो महरीन खामोशी के साथ रो रो कर घर में जो चुप होकर बैठ जाती है। अरूज जो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है कि भाई किसी भी तरीके से इनके सामने अब मैंने खामोश नहीं बैठना। वो आती है जिस वक्त कंपनी में अरूज को सब कुछ पता चल जाता है कि भाई जहां पर इस कंपनी में जो सलमान का दोस्त है इसमें जो है वो सलमान की इन्वेस्टमेंट 70% है। अगर सलमान ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दी, टेंडर्स निकाल दिए तो कंपनी जो मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी। तो वो आती है और सलमान के दोस्त को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको इस बात का शायद अंदाजा अच्छे तरीके से होगा कि भाई इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है या टेंडर्स हैं ये सलमान के 70% हैं, और अगर सलमान ने ये टेंडर्स निकाल दी तो कंपनी मुकम्मल तौर पर खसारे में चली जाएगी और आप मेरी वजह से खसारा ये बर्दाश्त ना करें। और उसका बात करने का मकसद ये होता है कि भाई मैं इसके पास जाऊंगी, इसे समझाने की कोशिश करूंगी और ये मुझे जॉब से निकाल देगा तो इसकी कंपनी लॉस से बच जाएगी। ये बातें जिस वक्त अरूज करती है सलमान के दोस्त के सामने तो आगे से सलमान का दोस्त बड़ा प्यारा जवाब देता और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर खसारा होगा तो मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर भी मुतमईन हूँ क्योंकि मैंने किसी का हक नहीं खाया, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की और इस खसारे की मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। ये बात आप लोग लिख के ले लें कि अगर सलमान ने ये टेंडर्स निकाले भी सही तो सलमान के दोस्त की जो कंपनी होगी इसका नुकसान कभी भी नहीं होगा, ये कंपनी और भी ज़्यादा ऊपर उठना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये दोस्त है ये पुर उम्मीद है, इसको 100% यकीन है कि मेरी कंपनी जो है वो कभी भी लास्ट में नहीं जा सकती क्योंकि मैंने इसमें जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके साथ मैंने कोई ज्यादती नहीं की। और उस यहाँ पर बार बार इसे समझाने की कोशिश कर सकती है लेकिन दोस्त इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इससे कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए नहीं, जो आपको इस कंपनी से नहीं निकालना, आपने जो हर सूरत में जॉब करनी है, मेरी तरफ से कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको पैसा भी टाइम पे मिलता रहेगा, सैलरी वगैरह, आगे आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं कर सकती हैं। तो अरूज इस जगह पर दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी कि ठीक है अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा, अगर ये टेंडर्स निकालता भी
है तो हम मेहनत करेंगे और इस कंपनी को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। अब सुलेमान इस मामले पे बड़ा परेशान होता है। वो अदील साहब के पास भी जाएगा, उसके साथ भी जाकर बात करेगा ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अपने दोस्त को बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो अदील साहब और भी ज़्यादा सुलेमान को भड़काने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आप ऐसा करें कि जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी निकाल लें। जैसे निकालेंगे तो खुद ब खुद इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसे अपनी औकात याद आ जाएगी। ये सुलेमान बड़े फ़ख्र के अंदर है, उसे 100% इस बात का यकीन है कि भाई जिसके ऊपर भी मैं हाथ रखता हूँ उसके जो वो दिन विहाड़े हो जाते हैं और जिससे मैं हाथ उठाता हूँ वो हमेशा के लिए डूब जाता है। अब अरूज जाती है अपने घर, अपने ख़ानदान को समझाने की कोशिश करती है, अपने वालिद को बार बार कहती है, क्योंकि जब भी अरूज के ऊपर जुल्म होता है अरूज आती है अपने घर में, अपने घर वालों के सामने बात करती है शुएब साहब के सामने कि भाई मैं सुलेमान के साथ अब जुल्म करूँगी या सुलेमान को देख लूँगी। तो शुएब साहब या ये ख़ानदान सारा का सारा अरूज को रोक लेता है, उससे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं कहना। लेकिन इस दफ़ा अरूज बार बार जाती है शुएब साहब के सामने और जाकर बात करती है और कहती है कि पापा जान आप खुद कहा करते थे चलो ठीक है हम जुल्म सह रहे हैं मसलूब बनकर, लेकिन इसके खिलाफ हमें कोई ना कोई आवाज़ तो उठानी चाहिए ना कोई अपना हक तो लेना चाहिए। आप खुद ये सब कुछ कहते थे। तो जब से बातें शुएब साहब सुनते हैं तो वो अरूज के सर के ऊपर हाथ रख लेता है। अरूज के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो यहाँ पर अरूज को हौसला मिल जाता है और अरूज यहाँ पर पुरुम्मीद हो जाएगी। अपना वालिद इसे शुएब साहब यहाँ पर कहेगा कि बेटा मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करें लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल करना। अरूज को खुली छूट मिल जाएगी, खुली इजाज़त मिल जाएगी और अब ये खुलकर खेलेगी और अब देखना कि सुलेमान के साथ ये क्या करती है। अरूज पहला कदम ये उठा सकती कि सबसे पहले जाएगी और जाकर अपना घर अपनी कंपनी लेने की कोशिश करेगी। वो जाएगी जाकर रिपोर्टें दर्ज करवाएगी, इधर उधर खेलेगी, इसके लिए मुश्किलात आएंगी, इससे बार बार सुलेमान तंग करने की कोशिश करेगा लेकिन किसी हद तक ये इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। दूसरा अपनी बच्ची लेने की कोशिश करेगी क्योंकि अभी तो बच्ची रीच के पास है तो वो उसे बार बार तंग करते हैं कि भाई ये बच्ची इन्होंने हमारी कब्जे में कर रखी हुई है, हमें बच्ची वापस चाहिए। जिस अगर ये बच्ची ले लेगी तो उसके बाद ये सारा का सारा जो सुलेमान का प्लानिंग होगा, जो प्लान होगा ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये अपनी गलतियों से अभी तक नहीं सुधरे तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इनको इस बात का एहसास हो जाता ये अपनी गलती तस्लीम कर लेते कि यार हम सुलेमान के साथ या अरूज के साथ गलत कर रहे हैं। अब देखेंगे सुलेमान की जो वालिदैन हैं ये भी सुलेमान के साथ गलत कर रहे हैं। बच्चा है गलत कदम उठा रहा है तो वालिदैन को चाहिए कि इसे समझाने की कोशिश करते, किसी तरीके से राज़ी करते और कहते कि बेटा आप ऐसा कदम ना उठाओ, ऐसा ना करो। लेकिन ये और भी ज़्यादा पुश करते हैं अपने बच्चे को और कहते हैं कि बेटा तू ये जाकर कर, अरूज को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे, शुएब साहब को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे ताकि वो ये हमारे सामने ना बोल सकें। लेकिन अब अरूज इस जुल्म के ख़िलाफ़ डट चुकी है। देखते हैं कि ये क्या करती है और कैसे कैसे सुलेमान को जो है वो सज़ा पहुँचवाती है। अगर सुलेमान को एंड पे जाकर माफ़ कर देती है तो समझो कि ऑडियंस फिर अरूज के खिलाफ हो जाएगी जिस हिसाब से सुलेमान ने जो वो जुल्म किया। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जो वो अरूज ने अपने वालिद से फैसला लिया है, इजाज़त ली है, तो आगे जाकर अरूज क्या कर सकती है, किस तरीके से सुलेमान को तकलीफ देने की कोशिश करेगी, क्या सुलेमान ये जुल्म बर्दाश्त कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।